हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी मीडियम का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह हमारे कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय 1 है। पता नहीं आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कक्षा 10 का हमारा, ठीक है, हमारा कक्षा 10 का यह अध्याय है। ठीक है, तो इस अध्याय को आज हम लोग शुरू करेंगे और इसका कुछ शुरुआती हम लोग जानेंगे कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर का नाम दिया है, अध्याय का नाम दिया है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में ही नॉर्मली हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यह समीकरण हम लोग बाद के वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया पे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यह रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, का चीज है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया, आप लोग ये रासायनिक अभिक्रिया शुद्ध हिंदी सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, आज सुन रहे होंगे बात अलग है, लेकिन ये हर एक चीज से आप वाकिफ है, आप लोग देख चुके हैं अपने हमेशा के दिनचर्या में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया डेली लाइफ आप लोग देखते रहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का होला। तो जैसे कि आप लोग को मैं एक उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि आप लोग खाना खाते हो, ठीक, खाते तो हो दाल चावल या रोटी, लेकिन सुबह जाते हो, अब कोई खेत में जाता हो, खुले में जाता हो या अपना बनाया हो उसमें जाता हो, तो कुछ अलग ही है। अब ये परिवर्तन कैसे होता है, हमारे पेट के अंदर खाना के पाचन होता है और वह खाना का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसके वजह से हमारा जो खाने का चीज अलग और निकलने का चीज अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, खाते कुछ और है, उत्पाद कुछ और होता है। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया जिसमें हमारा अभिक्रिया हो तो किसी और चीज से, लेकिन जो उत्पाद निकले वो कुछ और ही निकले। ठीक है, जैसे खाना का पाचन, ठीक है, या हम लोग साइकिल देखते हैं, लोहा देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं लोहे का जो आप लोग घर पे देखते हैं, और उसके ऊपर कुछ भूरे रंग का एक अलग ही चीज आता है जिसे हम कहते हैं कि जंग लग गइल बा, अगर बिहारी में बोला जाता है मूर्छा लग गइल बा। ठीक बा, ऐसे बोलते हैं। तो वो जो चीज आता है किसी लोहे के ऊपर, वो अभी एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण आता है। ठीक है, और भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जैसे कि बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, 3-4। गर्मियों के कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे बार आप देखे होंगे कि दूध फट जाता है, या जब दूध के अंदर थोड़ा दही डाल देते हैं, खट्टा चीज दही डाल देते हैं, तो वो पूरा इतनी सा दहिया पूरा दूधवा को दही बना देता है कि नहीं, बना देता है ना। तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, उसके बाद ये लोहे का आपको बता दिया, अंगूर का किण्वन हो जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन हम लोग जो भोजन पकाते हैं रसोई घर में, माँ बनाती है किचन घर में, मेरी माँ का भी शायद आपको फोटो दिखाई दे रहा हो कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, नवंबर में मेरी माँ का देहांत हो गया। मैंने फोटो ये अपने एक, हंसो या कुछ भी करो, ये मैंने फोटो अपने मोटिवेशन के लिए लगाया है। ठीक है, इस माँ को देखता हूँ तो मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, मुझे क्या पाना है, ये याद आता है। ठीक है, तो माँ अपने जीवन का एक बहुत ही जरूरी पार्ट, भाग, कुछ भी कह लो, होता है। ठीक है, लेकिन रहते वक्त एहसास रहे तो बेहतर है कि माँ क्या चीज होती है। तो और उसके बाद हम जो सांस लेते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया दो चीज कभी मिलते हैं कुछ, तो मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, इसका परिभाषा का हम बात करें तो लिख लेते हैं। ठीक है, हिंदी का राइटिंग बहुत खराब है, हंसना नहीं, समझ आएगा, लेकिन मुझे लगता है 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले,
ठीक है, नए गुणधर्म वाले, नए विशेषता वाला, ठीक है, उसका कुछ अलग ही गुणधर्म होगा, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है। और यह जो प्रक्रिया है इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। एग्जाम में या कोई हमारा रासायनिक अभिक्रिया जब चैप्टर उठाएगा तो कोई भी टीचर सबसे पहले पूछेगा क्लास में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को बस सिंपल सा ये जवाब देना है। पहले बात बुआ, बैठ के ही जवाब नहीं देना, खड़ा हो जाना। ठीक है, खड़ा हो जाइए लोग तब जवाब देना। तो जवाब क्या देना है, जब सवाल पूछेगा उसका जवाब देना है। तो सवाल क्या रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है बताओ। तो आप बता सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, वह उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन जब इसका हम उदाहरण देखेंगे तब ये हमारे परिभाषा दिमाग में सेट होगा। सेट सेट सेट। तो चलिए उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण बहुत ही आसान है। ठीक है, उदाहरण हम हाइड्रोजन गैस लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आग फट से जल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैस है हमारा। ठीक है, जी मतलब गैस। ठीक, ये दो गैस है। ठीक है, और यही दो हमारे पदार्थ है। ठीक है, दो या दो से अधिक हो सकता है, लेकिन यहां हम दो लेंगे। ठीक है, यहां पे हम दो लेंगे। ठीक है, तो दो पदार्थ यहाँ पे हमारा है, ये दोनों मिलकर, ठीक है, ये दोनों पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक या एक से अधिक भी हो सकता था, लेकिन ये जो मैं अभिक्रिया आपको बता रहा हूँ इसमें हमारा उत्पाद एक ही निकलता है। वह उत्पाद क्या होता है, जल। ठीक है, तो एक या एक से दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, ये दो या दो से अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे दो हम उदाहरण में लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक लिखा है परिभाषा में, लेकिन यहाँ पे हमारे एक ही उत्पाद निकल रहा है। मैं जो उदाहरण लिया हूं उसमें तो एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है बहुत ही आग में जल्दी हो जाता है, ऑक्सीजन की वजह से भी हमारा आग जलता है, लेकिन जल, इन दोनों के मिश्रण से जो हमारा पदार्थ बन रहा है जल, ये आग बुझाता है। इन दोनों से आग जलता है, लेकिन इससे हमारा आग बुझता है। तो देखिए, ये दोनों मिल गए तो आग बुझाने वाले पदार्थ का निर्माण कर दिए, लेकिन ये अगर एक अकेला है तो आग बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठीक है, जलता है। तो देखिए, यहाँ जल का एक नया गुणधर्म आ रहा है, अलग गुणधर्म आ रहा है इन दोनों से कि ये आग को बुझाता है। तो यही रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया है आपको इस दुनिया में। आप लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते 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 काजने मरिए जाएंगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया शायद खत्म नहीं होगा। भविष्य में और सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आती रहेंगी। ठीक है, तो दो या दो से अधिक जब पदार्थ मिलते हैं तो एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक भी हो सकता है, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण समझाया है, उदाहरण से समझाया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा जल का निर्माण करते हैं, और इस जल का एक अलग ही गुणधर्म होता है इन दोनों से। ठीक है, ये दोनों आग बहुत ही जल्दी, ऑक्सीजन अगर हमारा किसी जगह पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहां पे आग नहीं जलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कोई चीज रहता है, वहां पे ऑक्सीजन रहता है, तभी हमारा आग जलता है। लेकिन जैसे कि आप लोग देखिएगा, आग जलाइएगा, जल रहा है, लेकिन कोई दिया अगर उसे हम लोटा से दाब दिए, लोटा या ग्लास, लोटा समझ ही रहे हो, लोटा हमारा अपना भाषा है बिहारी, लोटा से दाब दिए, उसके अंदर का हवा
जितने देर रहेगा उतने देर तो वो दिया जलेगा, लेकिन कुछ देर बाद आप लोग उठा के देखेंगे तो वो दिया बुझ गया रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां जितने देर का ऑक्सीजन रहता है जल गया रहता है, उसके बाद उसके अंदर हमारा कोई हवा जा नहीं पाता है, बाहर से कॉन्टेक्ट टूट गया रहता है और वहां पे ऑक्सीजन न रहने के कारण हमारा जो दिया है वो बुझ जाता है। तो ये दोनों है, आग जलते हैं, लेकिन जल जो है ये इन दोनों के मिश्रण से बना और ये आग बुझाने का काम करता है। तो इसका एक अपना नया गुणधर्म है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है और एक नए पदार्थ जल का निर्माण कर रहा है और इसका गुणधर्म कुछ अलग ही है इन दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया समझ गए, मैं 2-3 बार समझा चुका हूं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एक एग्जांपल मैंने दे दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब बात आ गया कि नए गुणधर्म तो हम लोग जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जो उत्पाद होता है उसका एक अपना नया गुणधर्म होता है, लेकिन और क्या क्या परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद। तो अभी हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें परिवर्तन होती है, ठीक है, क्या क्या शामिल है उसमें। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्लास से बोर नहीं होना, क्लास में ध्यान देना, बहुत ही काम आएगा ये 10-15 मिनट का लेक्चर, ठीक है। तो अब रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमारा क्या क्या शामिल होता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, ठीक है। सबसे पहला परिवर्तन ये आता है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या, देखो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पढ़े कि हमारा ये जल निर्माण करता है। अब हाइड्रोजन हमारा गैस था, ऑक्सीजन हमारा गैस था, लेकिन जो हमारा जल का निर्माण हुआ वह हमारा तरल अवस्था में होता है। हमारे अवस्था 3 है, ठीक है, ठोस, तरल, गैस, और एक होता है एक्वस, जैसे कि आप लोग कोलगेट देखे है ना, ठीक है, पेस्ट टाइप का, ठीक है। तो ऐसा जिसमें जल भी हो और ठोस पदार्थ भी हो, नरम टाइप का, ठीक है, घुला हुआ चीज, एक वो भी हमारा अवस्था होता है। तो गैस 2 है, लेकिन जो हमारा उत्पाद है वह हमारा तरल अवस्था में है। तो कोई अभिक्रिया होती है तो हो सकता है कि जो उत्पाद है उसके अवस्था में परिवर्तन हो गया हो, या हो सकता है कि रंग में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, कलर चेंज हो सकता है। जैसे खाते हैं किसी भी कलर का, लेकिन हमारा जो उत्पाद होता है वो एक अलग ही कलर का होता है, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन हो सकता है। और उसके बाद हमारा है जैसे तापमान में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें कि जब हमारा अभिक्रिया जो अभिकारक जो है, जो हमारा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, उससे जो उत्पाद निर्माण हो रहा है उसका तापमान ज्यादा हो इन दोनों के तुलना में, ठीक है। तो तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। और उसके बाद हमारा है लास्ट की कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है, गैस का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन कहने का मतलब कि गैस हमारा बाहर निकलता है उस अभिक्रिया से, जैसे कि भाप टाइप में, ठीक है। एक आप लोगों को क्रियाकलाप अध्याय 2 में शायद है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में हमारा गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो
ये थे हमारे रासायनिक अभिक्रिया में कुछ परिवर्तन। ठीक है, जरूरी नहीं होगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया में चारों परिवर्तन हो, इनमें से कोई कोई परिवर्तन किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन किस चीज का होता है आप लोग ये भी पढ़ लिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये भी पढ़ लिए। अब दो बहुत ही जरूरी वर्ड है, शब्द है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब आप लोग ये समझ गए, इसे मिटा देता हूं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। जब आप लोग ये देख लिए उदाहरण में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैं यहाँ हिंदी में नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म अपना जो हमारा ये होता है उसमें लिखूंगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा H2O फॉर्म करते हैं। ठीक है, H मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, H2O मतलब वाटर, जल। ठीक है, तो ये जब दोनों चीज मिलती है तो इसका निर्माण करती है, ये हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन इसको क्या कहेंगे? पदार्थ, पदार्थ तो कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ, 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 तो पदार्थ का तो कुछ कुछ नाम हो सकता है, लेकिन हम पदार्थ का नाम ना लेके इसको क्या बोले? तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, अभिकारक, अभिकारक हमारा शब्द है। ठीक है, अभिकारक, अभिकारक क्या है? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनकी वजह से हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है, वे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो ये जो भाग ले रहे हैं इसे हम अभिकारक कहते हैं। और एक टॉपिक होता है हमारा उत्पाद। ठीक है, तो उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमारा निर्माण होता है, जो पदार्थ निर्माण होता है, वह उत्पाद कहलाता है। फैन की वजह से सूख रहा है, फैन ऑफ कर देता हूं। तो H2O निर्माण हो रहा है, यह हमारा क्या है? उत्पाद है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमारा निर्मित पदार्थ मिलता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया में किन चीजों का परिवर्तन होता है जिससे हम समझ जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हुई है, और उसके बाद हमारा अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इसके बारे में पढ़ लिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग पढ़ लिए कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, और अब बात करेंगे अगले वीडियो में रासायनिक जो हमारा अभिक्रिया है उसका समीकरण के ऊपर। ठीक है, रासायनिक समीकरण, तो ये हम आगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक ही वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं